अजीत कुशवाहा क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं, खुद एमएलए हैं अजीत कुशवाहा, सीपीआई एमएल से विधानसभा में मौजूद थे। अजीत कुशवाहा बताइए क्या हुआ था, और यहां से शुरू करिएगा कि आपने विधानसभा अध्यक्ष का घेराव और उनको बंधक क्यों किया था, जिसके बाद ये सारी नौ बताई। नहीं, मसला ये नहीं है। आप यहीं से बातचीत नहीं शुरू कीजिए, बल्कि शुरू से बातचीत शुरू कीजिए। बोलिए जो विधेयक आया उसका हमने पहले ही विरोध किया। और हमने कहा कि जो विधेयक है, मैंने कहा कि ये जो विधेयक है, हम लोगों ने कहा कि यह जो है बिहार की जनता के खिलाफ है, और सरकार किसी को भी, जो भी सरकार के पॉलिसी से असहमत होंगे, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, सूचना अधिकार कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, कोई भी सरकार से असहमत होगा तो सरकार इस विधेयक का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी। इसलिए हमने इसका विरोध किया और हमने कहा कि इसको पहले प्रवर समिति में भेजा जाए, जनमत संग्रह कराया जाए बिहार में। यह बिहार की जनता के खिलाफ विधेयक है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह से लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से शाम तक हम लोगों ने वहां पर कहा अध्यक्ष महोदय से कि सरकार को यह बात कहा जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और शाम को बाहर से फोर्स को बुला करके, डीएम को, एसपी को बुला करके पूरे बिहार भर के अंदर सदन को, पूरे सदन की जो गरिमा थी उसको तार तार किया गया, काला दिवस के रूप में देखा गया पूरे विधानसभा को। तो इसमें सरकार ने बाहर से फोर्स बुला करके, बाहर की पुलिस की मौजूदगी में जो पुलिस का बिल था उसको पास किया। आप बताइए, क्या विधानसभा में विपक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, आप कैसे किसी बिल को और विधेयक को पास करा सकते हैं? इतनी जिद क्यों थी सरकार को, इतनी जिद पर क्यों अड़ी थी? क्या उस पर बातचीत नहीं हो सकता था? नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम डिबेट कराना चाहते थे, हम लोग खुद डिबेट करना चाहते थे। इसके पहले भी जितने विधेयक वो लाए उस पर हमने अपनी बात रखा, लेकिन बहुत तनाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके वो किसी भी बिल में विपक्ष की बातों को, उसके संशोधनों को वो शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ये बिल जो बहुत खतरनाक था, जिसमें शुरू किया तो मैं सबसे पहले पॉइंट पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, विपक्षी नेताओं को, और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे परेशान किया जाएगा इस कानून के तहत। लेकिन अभी वाजपेयी जी ने बाकायदा कानून पढ़कर आपको बताया, इस पुलिस को जहां तैनात किया जाएगा यह कानून सिर्फ वहीं लागू होगा, एयरपोर्ट पर, सरकारी बिल्डिंग्स में, मेट्रो स्टेशंस पर। वहां कैसे परेशान कर लिया जाएगा किसी को, बताइए जरा कैसे? जी नहीं, उसमें जो है लिखा हुआ है, आर्टिकल 8 में आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है बिना वारंट की तलाशी, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना सूचना के आपको उठा लिया जाएगा, और पुलिस कर्मी पर कोई कार्रवाई तक नहीं होगी, कोर्ट तक संज्ञान नहीं लेगा। कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए सबसे पहले राज्य सीमित रहेगा उन जगहों पर जहां इस पुलिस को तैनात किया जाएगा, कि आप संज्ञान लीजिए तब वो संज्ञान लेगा। जी नहीं, इसका इस्तेमाल कहीं भी सरकार कर सकती है। मैं समझ